दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। पर्वतीय जैविक विविधता कई मूल नारा के संग अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस नेपाल में सेहो मनाई रहल विश्व के 7 बड़का हिमाल नेपालक गौरव। पुरुष सांसदे सबसे बेसी महिला हिंसा भ रहल महिला सांसद सब द्वारा खुलासा। चुनाव जीत के आयल सबके सेहो मानसिक दबाव देने आरोप। धनुषा में एसिड प्रहार संबंधी पहिल मुद्दा दर्ता। अपने घरवाला हुनकर सहयोग विरुद्ध पीड़ित आरती शाह द्वारा कार्रवाई की मांग। पूर्वी अफगानिस्तान में एक पत्रकार महिला की गोली दाग हत्या। पत्रकार हत्या की जिम्मेवारी हाल धरि क्यों नहीं ले रहा। टोटनहैम यूरोपा लीग फुटबॉल नॉकआउट चरण में प्रवेश। समूह विजेता टोटनहैम को 13 अंक। अब पूरा समाचार। विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के देश नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। समग्र पर्वतीय क्षेत्र के विकास में सहयोग पहुंचबाक उद्देश्य के संग संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में हरेक वर्ष दिसंबर 11 के दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाओल जाते है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2003 के वैशाख से 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की घोषणा के बाद यह दिवस विश्वभर मनाव लागल है। पर्वतीय क्षेत्र में भेटावाला जैविक विविधता जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा में पड़ल आ के संरक्षण आ प्रवर्धन कर नहीं सकल तो पहाड़ व हिमाल के स्थिति खतरा में पड़बाक आ के असर प्राणी जाति में सेहो पड़बाक कहित एहि वर्ष के नारा पर्वतीय जैविक विविधता तय कल गेल है। भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग इंचार्ज विजय चौथाई बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग विचार विमर्श करने। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल के निमंत्रणा में बृहस्पति दिन काठमांडू आए पहुंचल भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग इंचार्ज विजय चौथाई वाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेंटवार्ता करने। भाजपा नेता चौथाई वाले काठमांडू आयल लगले प्रधानमंत्री ओली संग बालुवाटार में भेंटवार्ता करने। प्रधानमंत्री संघ के भेंट में दो देश के जनस्तर के संबंध आस्ते आस्ते बातचीत भेल। ओकर बाद ठीक हेबाक प्रधानमंत्री के परराष्ट्र मामला सलाहकार डाक्टर राजन भट्टराई जानकारी देने। नेता चौथाई वाले नेकपा भाजपा के संबंध विस्तार तथा जनस्तर के संबंध बारे विचार विमर्श करने। भाजपा के नेता चौथाई वाले के नेपाल भ्रमण विषय में नेकपा के विदेश विभाग जानकारी एखन नहीं कराउने। नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सेहो भ्रमण बारे जानकारी नहीं रहल जनाओल गेल। विदेश विभाग के प्रमुख माधव नेपाल और प्रमुख विष्णु रिजाल लगायत के नेता सबके चौथाई वाले भेंटवार्ता नहीं करने। अगहन 19 गते से सक्रिय रहल मिथुन उल्का वर्षा अगहन 28 गते रात अत्याधिक सक्रिय ढबाक नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी जानकारी देने। अत्याधिक सक्रिय समय में प्रति घंटा 150 टा उल्का देख सकबाक सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश भट्टराई जानकारी देने। मिथुन उल्का वर्षा क्षुद्र ग्रह 3200 फेथन अंतरिक्ष में छोड़ने से छोट कौन के कारण सेहो पदार्थ सूर्य के परिक्रमा कर के क्रम में पृथ्वी नजदीक रहत समय वायुमंडल के करीब 70 किलोमीटर पर जैर के देखल जावला बताल जा रही है। उल्का वर्षा देख चावला सर्वसाधारण अपन घर से नजदीक के प्रकाश प्रदूषण कम भेल स्थान से अवलोकन कर तथा तस्वीर खींच सकते। अवलोकन के लिए अगहन 28 गते रवि दिन 8 बजे से कायल भेर भिनसर 5:30 देर के समय अनुकूल हेबाक अध्यक्ष भट्टराई जानकारी देने। मौसम के साथ दिलक तो उल्का वर्षा देख के लिए वर्ष 2020 के उत्कृष्ट समय रहबाक सेहो बताओल गेल। ये उल्का वर्षा पुष 2 गते धरि जारी रहबाक सोसाइटी जानकारी देने। महिला सांसद सब पुरुष सांसद सब सबसे बेसी महिला हिंसा भेल बताओल गेल आ खुलासा सेहो कने। 6 पढ़ी से लक संसद धरि होबवला हिंसा के विरुद्ध में एक संग आवाज उठाब पड़बाक महिला सांसद सबक मांग रहलै। लैंगिक न्याय के लिए संघीय सांसद सभक समूह के बृहस्पति दिन सिंह दरबार में भेल विचार विमर्श के क्रम में महिला सांसद सब बहुतो पुरुष सांसदे से हिंसा भेल बतौने। महिला सांसद सभक समूह 6 पढ़ी से लक सांसद सब होबला हिंसा के विरुद्ध में एक संग आवाज उठा पड़बाक बतौने। जो पीडितहरूलाई राख्ने सङ्घ संस्थाका सञ्चालिकाहरूले अहिलेकै बहालवाला सांसदले पनि महिला हिंसा गरेको केस त्यहाँ आएको छ। उहाँहरूले पीडित महिलालाई राख्नु भएको छ र यहाँ त्यो पीडित महिलालाई किन राख्नुभयो, त्यो उसमा किन चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो मेरो विरुद्धमा भनेर बहालवाला सङ्घीय सांसदले हामीलाई थर्काइराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। तोइना सांसद पवित्रा निरौला खोरेल निर्वाचन में उम्मीदवारी देव के विषय में समेत महिला सब राजनीतिक हिंसा में पड़ल बतौने। निर्वाचन जीत कायल महिला सांसद सबके सेहो विभिन्न मानसिक तनाव देव वाला काज कने सांसद निरौला के कहबै। नेकपा के सांसद बिंदा पाण्डे महिला आत्मरक्षा के लिए प्रतिकार कला से पुरुष के मृत्यु भेल कसूर नहीं लगवा उल्लेख भेला बादो व्यवहार में लागू हो नहीं सकल बतौने। अपराध संहिताको दफा 26 मा
यदि त्यो चाहिँ नि जबरजस्तीकरणीको घटना घट्नु अघि अथवा घट्दा घट्दै अथवा त्यो पछाडि इमिडिएट अनि त्यसमा आत्मरक्षाको लागि अब त्यो प्रतिकार गर्दाखेरि कोही मान्छेको जेल गयो भने पनि त्यसमा कसुर लाग्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो कानुनमा लेखिएको छ। सरकार नै ल्याउने विधेयक समय महिला सांसद सब मिलकर गैर सरकारी विधेयक के रूप में सांसद सब दर्ता कराव प्रभाग से हो सांसद सब जोड़ देने ऐसा हिंसा अपराध के मुद्दा के महिला विकास के रूप में मात्र व्याख्या कर लागला सा ऐ विषय में दल सब बीच विचार विमर्श चलाव प्रभाग सांसद सब के कहवैसा हामीले भनेको जस्तो न्याय दिने खालको विधेयक पर्याप्त छैन भने हामीले गैर विधेयकका रूपमा पनि सरकारले नल्याइरहेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएर त्यसको लागि छलफल गराउने प्रावधान पनि छ, त्यतातर्फ पनि सोच्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार के माथत के समिति में 35% महिला के प्रतिनिधित्व नहीं करना हो महिला विरुद्ध के हिंसा भेल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल की सांसद प्रमिला कुमारी दावी के नशा था। नेपाल सरकार माथतको हरेक समितिमा 33% महिलाहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि त्यो अनुपातमा महिलाको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छैन। विचार विमर्श में सांसद सब ऐन कानून बुझल सभे सा हिंसा बहरल समाज में ऐन कानून नहीं बुझला सा होबला हिंसा न्यूनीकरण के लिए बहुतो काम कर प्रभाग में जोड़ देने ऐसा सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में नेतृत्व बीच सहमति के लिए कसरत बहरल नेतृत्व में लंबा समय से उझरायल विवाद मिलाव के लिए विभिन्न पक्ष बीच भेटवार्ता तथा विचार विमर्श चल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में शीर्ष नेतृत्व बीच के विवाद मिलाव का प्रयास भरल नेकपा सचिवालय नेतृत्व विवाद मिलाव जिम्मा स्थायी समिति के देने स्थायी समिति के नेता सब एखन पार्टी में पिछला समय बहुत विवादित में पारल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल के प्रतिवेदन गहन अध्ययन सेहो करल अब वाला रेप दिन स्थायी समिति के बैसार बैसत यी बैसार में स्थायी समिति के नेता सब अध्यक्ष ओली आ दाहाल के प्रतिवेदन बारे अपन धारणा राखत स्थायी समिति के बैसार से निष्कर्ष निकलला बाद मात्र नेतृत्व विवाद अंतक प्रक्रिया औपचारिक रूप में शुरू हैत। स्थायी समिति के किछु नेता सब अब वाला बैसार से पहले नेतृत्व बीच के विवाद मिलाव के प्रयास कर रहा दोसर तह के नेता सभा के प्रयास के कारण आपसी संवादहीन अवस्था में पहुंचल अध्यक्ष ओली आ दाहाल बीच बुध दिन भेटवार्ता भेल अध्यक्ष ओली तथा दहाला वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच फेरबर्ता के प्रयास भरल स्थायी समिति के नेता सब जानकारी देने शीर्ष नेता सबके बीच भेटवार्ता सहमति स्थायी समिति आबोला बैसार के निर्णय बाद नेकपा विवाद समाधान हेबा कार्यकर्ता सबके आश रहल नेकपा के बाद पुष 5 गते केन्द्रीय कमिटी के बैसार निर्धारण के महाधिवेशन बारे विचार विमर्श कर केन्द्रीय कमिटी के बैसार बजाल गेल एमाले माओवादी केन्द्र बीच एकता के बाद 2 वर्ष पहले बनल नेकपा के महाधिवेशन नजदीक आबि रहल पार्टी में कोनो भी संकट नहीं आवे नेकपा के एकता महाधिवेशन आबोला चैत 25 गते 30 गते धरि काठमाडौँ भ्यात बीतल माघ 15 19 गते धरि चलल केन्द्रीय कमिटी के बैसार से महाधिवेशन के मितीय स्थान तय करना छल नेकपा के महाधिवेशन नजदीक आबि रहल बादो प्रदेश जिला नगर आ गाउँ स्तर से ओहि के प्रक्रिया शुरू एखन धरि होबऽ नहीं सकल नेतृत्व विवादे के कारण बहुत स्थान सब में निचका तह के कमिटी गठन होबऽ नहीं सक रहल गठन भेल कमिटी सेहो संगठित सदस्य नवीकरण प्रक्रिया नहीं शुरू करने देश के पैघ पार्टी माना जाबला नेकपा में एखन करीब 8 लाख संगठित सदस्य रहल पुरान सदस्य के नवीकरण और नयाँ थप के लिए गाउँ तथा नगर कमिटी केन्द्र के निर्णय निर्देशन के प्रतीक्षा में सेहो रहल मुदा केन्द्रीय नेतृत्व पदीय भागमंडा विवादे में उझरायल नेकपा नेतृत्व एहन विवादे में उझरायल त ओहि के महाधिवेशन में सेहो प्रभाव पड़बाक देखल गेल राजनीतिक ब्यूरो जनता टेलिभिजन तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश जारी भेला बाद धनुषा के जनकपुर धाम में एसिड प्रहार संबंधी पहिल मुद्दा दर्ता भेल बीतल कार्तिक 29 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 में एक महिला के ओकरे घरवाला केने एसिड प्रहार संबंधी अभियोग में जिला अदालत में मुद्दा दर्ता कल गेल 21 वर्षीय आरती शाह पर भेल एसिड प्रहार घटना में पीड़ित के घरवाला संजीव शाह हुनकर सहयोग करवाला एसिड विक्रेता नागेन्द्र शाह विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भेल पेश गरेका छौँ र समग्रमा उनीहरूलाई हुने सजायको मागदाबी हामी एउटै लिएर एउटै सजाय हुने मागदाबी लिएर अभियोग आएको अवस्था छ र जम्मा जम्मी अधिकतम हेर्दाखेरिमा हामीले यी दुवैजना प्रतिवादीहरूलाई 15 वर्ष 6 महिना कैद हुने अभियोग लिएर धनुषा जिल्लामा अभियोग पत्र दायर गरेको बेहोरा म यहाँहरू सामु सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। एसिड से स्थान चेहरा के विभिन्न भाग नष्ट भएको रूप भेल एक आँख गुमल आ नियोजित रूप में घटना घटाउने आरोप में पति विरुद्ध 3टा मुद्दा दर्ता भेल क्षतिपूर्तिको रकम चाहिँ अब कानुनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यसरी अनुहार कुरूप बनाएको यस्तो खालको आक्रमणमा प्रतिवादीलाई हुने जरिवाना बराबरको क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा त्यही व्यवस्थामा टेकेर हामीले क्षतिपूर्तिको मागदाबी पनि लिएका छौँ। यसमा मूलतः यसमा 2टा कसुर भएको छ। एउटा अनुहार कुरूप बनाएको अवस्था छ र अर्को
अङ्गभङ्ग दाहिने आँखाको हेर्ने शक्ति हिन गरेर अङ्गभङ्ग पनि गरिदिएको अवस्थामा 2वटा कसुर भयो। मुलुकीय तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमनाध्यादेश अनुसार आरोप प्रमाणित भेल त 15 वर्ष 6 महीना कैद सजाय या कानून अनुसार क्षतिपूर्ति की माग कल गई है। काठमाडौँ महानगरपालिका के क्षेत्र भीतर मुख्य सड़क सब में आधुनिक सड़क बत्ती जोडान कल गई है। आधुनिक सड़क बत्ती जोडान संबंधी सहमति पत्र में काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और सड़क विभाग बीच हस्ताक्षर भेल है। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेवाङको उपस्थिति में बृहस्पति दिन मंत्रालय में हस्ताक्षर भेल है। सहमति अनुसार पहिल चरण में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से नयाँ बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलंकी लगायत क्षेत्र में करीब 2000 आधुनिक बत्ती जोडान कार्य आगू बढ़ेबाक जानकारी दिल गई है। एक लेल 17 करोड़ रुपया के लागत अनुमान कल गई है। सहमति पत्र में काठमाडौँ महानगरपालिका के क्षेत्र भीतर के मुख्य सड़क समेत जोडान कल जबाक आधुनिक सड़क बत्ती समेत काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के संयुक्त लगानी रहत। लगानी के काठमाडौँ महानगरपालिका के 60% नेपाल विद्युत प्राधिकरण के 40% रहबाक उल्लेख कल गई है। चालू आर्थिक वर्ष में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के 40% लगानी के लिए आवश्यक रकम काठमाडौँ महानगरपालिका उपलब्ध करावत। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एखने पठन पाठन कार्य शुरू नहीं कर लेल आग्रह कने छ। देश के विभिन्न जिला में विद्यालय स्तरीय कक्षा संचालन भ रहल में मंत्रालय आपत्ति जाहिर कने छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राचार्य डाक्टर जागेश्वर गौतम मंत्रालय की सिफारिश में कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसी निर्णय के बाद मातृ कक्षा संचालन कर पर्बाक बतने छ। आधिकारिक निकाय अनुमति नहीं दक कक्षा संचालन कर नहीं हेबाक मंत्रालय के कहबै छ। एखन स्कूल खोलक पठन पाठन करेला से संक्रमण आरो बढ़ सकबाक अनुमान किया जा रहल छ। अभिभावक में समेत संक्रमण की जोखिम बढ़बाक बताउल जा रहल छ। गौतम कोरोना संक्रमण के दर कायमी रहला से विद्यालय में पठन पाठन शुरू कैला से कोरोना वायरस के संक्रमण जोखिम आरो बढ़बाक बतने छ। सरकार कोरोना संक्रमण के जोखिम बुझेक विद्यालय बंद कनै छ। जो यथावते रहला से विद्यार्थी भर्ना कर मिलबाक मुदा कक्षा संचालन कर नहीं मिलबाक बतने छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल भारत सीधा उडान आबोवाला पुस 2 गते से फेर से संचालन हेबाक भेलै छ। नेपाल भारत दुनू देश एयर बबल नीति के आधार में उड़ान संचालन करक लेल सहमति जाहिर केला बाद पुस 2 गते से सीधा उड़ान हेबाक भेलै छ। अपन नागरिक मात्र सीमित संख्या में उड़ान सुविधा देबाक नीति अंतर्गत नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाली आ भारतीय वायु सेवा निगम भारतीय नागरिक के मातृ सेवा उपलब्ध करावत दुनू देश बीच पुस 2 गते से उड़ान संचालन करबाक सहमति भेल। नेपाल वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक डिम प्रकाश पौडेल जानकारी देने छ। सहमति अनुसार पहिल उड़ान नेपाल वायु सेवा निगम करत, भारत के दिशा एयर इंडिया नेपाल उड़ान भरत। उक्त उड़ान हरेक दिन काठमाडौँ से दिल्ली धरि हैत। एहि बीच नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास से हवाई उड़ान फेर से संचालन हेबाक जानकारी देने छ। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्वी अफगानिस्तान में एक पत्रकार महिला की गोली दायक हत्या भेलै छ। अफगानिस्तान की जलालाबाद में गाड़ी छेड़कर काम में जा रहल समय मलाला माइंद पर हथियारधारी आक्रमण करने छल। हमला में माइंदवन सहित सवारी चालक मोहम्मद ताहिरी के सेहो मृत्यु भेलै छ। हाल घटना की जिम्मेवारी कोई नहीं लेने छ। माइवंद एकिनास टीवी एंड रेडियो में कार्यरत छल। हे सामाजिक अभियंता मलाला माइंद पर भेल आक्रमण के छानबीन के लिए प्रहरी परिचालन कल गेल जलालाबादक गवर्नर अतुल्ला खोगी यानी जानकारी देने छ। पत्रकार एवं सामाजिक अभियंता मैवंद पाकिस्तानी महिला पत्रकार पर खतरा रहल बतबैताल छल। हुनकर माय सेहो सामाजिक अभियंता रहल। 5 वर्ष सेहो अज्ञात समूह गोली दायक हत्या केने बीबीसी जानकारी देने छ। अब खेलकूद समाचार। टोटनहैम हॉटस्पर समूह विजेता बने यूरोपा लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश करने छ। बेल्जियम के शीर्ष डिवीजन के क्लब रोयल एंटवर्प 2-0 से पराजित कर टोटनहैम अंतिम 32 में छनौट भेलै छ। टोटनहैम के जीत में अल्वेस मोरिस आ लो सोलो एक गोल केने छलाह। खेल के 71 मिनट में लो सेलो टोटनहैम के अग्रता दुब्बर बनाव काम केलक। हैरी केन उपलब्ध करौने पास के सदुपयोग करैत सेलो एक गोल घुमौने छल। बृहस्पति दिन खेल में प्रशिक्षक जासे मैरहनो मुख्य खिलाड़ी के आराम के मौका भेटल छल और देलो गेल छल। समूह विजेता के रूप में टोटनहैम के 13 अंक जोड़ने छल। एंटवर्प 13 अंक सहित समूह उपविजेता बनल छ।
समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। पर्वतीय जैविक विविधता के मूल नारा के संग अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस नेपाल में शो मनाइब रहल। विश्व के 7 बड़का हिमाल नेपालक गौरव। पुरुष सांसद सब द्वारा सबसे बेसी महिला हिंसा भ रहल। महिला सांसद सब द्वारा खुलासा चुनाव जीत के आयल सबके मानसिक दबाव देने आरोप। धनुषा में सीट प्रार संबंधी पहल मुद्दा दर्ता। अपने घरवाला हुनकर सहयोग विरुद्ध पीड़ित आरती शाह द्वारा कार्रवाई की मांग। पूर्वी अफगानिस्तान में एक पत्रकार महिला की गोली दाग हत्या। पत्रकार हत्या की जिम्मेवारी हाल धरि कोई नहीं लेलक। टोटनहैम यूरोपा लीग फुटबॉल के नॉकआउट में प्रवेश। समूह विजेता टोटनहैम 13 अंक। एक नुकलेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथों, भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहो, परिवार के सेहो सुरक्षित राखो। नमस्कार।